प्यार मोहब्बत जिसके अंदर है उसके अंदर जरूर आत्मिक शांति है, और जिसके अंदर यह मादा नहीं है वो जीते जी भी मरने से कम नहीं। आपस में प्यार हो वो भी निस्वार्थ भावना से। जब भी आप स्वार्थ रख के किसी से प्यार करेंगे पता नहीं कितनी बार टूटेगा, और जितनी बार जुड़ेगा गांठ पड़ती जाएगी। रहमन एक फकीर हुए, उन्होंने लिखा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपका प्यार है, स्वार्थ पूरा हो गया, हाँ में हाँ मिला दी तो यार दोस्त है, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो कौन मैं पाऊं, एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार, गाली गलोच। और जब फिर से मुंह जोड़ते हैं तो वो गांठ पड़ जाती कि यार इसने ऐसा भी किया था, उसने ऐसा भी किया था। तो इसलिए बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो ना, टूटता ही नहीं। जब कोई गर्ज ही नहीं है तो प्यार टूटेगा कैसे? ठीक है भाई, कैसे हो, मालिक का नाम कैसे चल रहा है, दुख में शरीक होते हैं और सुख में फिसलते नहीं, एक दूसरे का साथ देते हैं। यही सच्चा प्यार है, निस्वार्थ भावना से। और सबसे सर्वोत्तम प्यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। वो कभी भी बाँ नहीं छोड़ता। दुनिया वाले कुछ भी बोले, कुफर तोले, जो मर्जी कहें, उसने जिसकी एक बार बाजू पकड़ ली ना, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता। दोनों जहान में उसे अपना बना के रखता है। इस पे एक बात ख्याल में आई, बेपरवाही के समय की बात। किसी ने नाम लिया था और नाम लेके शराब पीने लग गया, बोलता रहता था इधर उधर की बातें, शराब पीता, बुरा कर्म करता। लेकिन जब आखिरी समय आया तो कहने लगा घर वालों को, नाम लिया हुआ था कि भाई यार दोस्तों को, यार रात बाबा आया है परम पिताजी के बारे में, वो आए हैं और कह रहा है कि मैं तुझे 8:15 पे या ऐसा ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएगा जब मैं उनको मानता ही नहीं, जब मैं उनको मानता ही नहीं, बुरा नहीं कहता ठीक है, लेकिन शराब पीता हूं, मैं उनके वचन नहीं मानता, ऐसे कैसे ले जाएंगे? तो सभी को हो गया, परिवारजन मानने वाले थे या कोई दूसरे मानने वाले थे कि भाई देखते हैं क्या होता है। वो बाथरूम वगैरह जाके, टॉयलेट वगैरह जाके आया, हाथ धोए, हाथ धो के खड़ा हुआ तो कहता ले भाई 8:15 होने वाले हैं, टाइम होने वाला, देखते हैं ऐसे कैसे ले जाएगा, मैं तो सही हूं। बस जैसे वो टाइम आया और उसका सिर झुका और एक झटके में देखा तो शरीर खाली, आत्मा उड़ारी मार गई। तो सतगुरु अपने बच्चे की संभाल करना नहीं छोड़ता। बच्चे नादान होके गलतियां करते हैं, उसका फल तो इस जहान में भोगना ही पड़ता है और आगे भी आत्मा को पाक साफ रूहानी मंडलों पे करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि जिसका पूर्ण सतगुरु जिम्मेवार बन जाए वो उसे छोड़ दे, छोड़ता नहीं। हाँ, किसी को सतगुरु ही वचन कर दे तो बात अलग है, क्योंकि वो वचन कर सकता है और वो वचन वापस ले भी सकता है। संत के वचन, खुद संत तो चाहे बदलते, मालिक नहीं बदलते। सो कहने का मतलब, सतगुरु हमेशा जीव की संभाल करता है। कोई उसे गाली गलोच दे, कोई उसे बुरा कहे, गलत कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनका मकसद नाम दे दिया, मोहर लगा दी है, तुझे निज धाम तो लेके ही जाना है। यहाँ पे मुआफी ले, क्षमादान हो जाए बढ़िया है। अगर बुरे कर्म करते तो आगे रूहानी मंडलों पे भयानक सजा भोगने के बाद आत्मा जाएगी निज धाम, आवागमन में नहीं पड़ती। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, अमल कमाओ। वचन जो फकीर कहते हैं उस पे अमल कमाओ, वचनों पे चलो तो कमी नहीं रहती। जब आपके अंदर हेंकड़ी आ जाती है, अहंकार आ जाता है, जब आप अपनी हस्ती कुछ बना लेते कि मैं कुछ हूं, तो वो मौला चला जाता है। जब आप कहते मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर वो मालिक आ जाता है। यानी दीनता नम्रता रखो, अहंकार के घोड़े पे सवार कभी ना हो, क्योंकि अहंकार आदमी को बुरी तरह से मारता है। दीनता नम्रता रखो, दिखावा नहीं। मालिक से प्यार करते हो तो धड़ल्ले से करो, सुमन करो, परमार्थ करो। गाते नहीं फिरना कि मालिक से मुझे प्यार है, क्योंकि अंदर एक जज्बा है, गाने की जरूरत नहीं। उस जज्बे की पहचान उस परमपिता परमात्मा को है। हीरा है या कांच का टुकड़ा, ये तो जौहरी जानता है। हीरा बोलता नहीं कि मैं हीरा हूं, मेरा मोल कितना है, पर जौहरी एक आंख से उसे देख लेता है कि ये असली है, इसमें खौरौंच है,
ये क्रैश है, ये फला 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 ब्लैकिश है, तो वो सब जानता है। जौहरी को पता होता है कैसे एंगल होते हैं, कैसे चमक होती। वैसे ही वो अल्लाह मालिक सतगुरु दाता जो है वो जौहरी है, बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कौन कैसा हीरा है और कौन कांच का टुकड़ा है। घबराइए नहीं, मन अगर आपका कहता है तू कांच का टुकड़ा, नहीं, जिसने पूर्ण सतगुरु से नाम ले लिया वो कांच का टुकड़ा तो रहता नहीं, मन बनाए रखता है, ये बात अलग है। सतगुरु तो उसे हीरा ही बना देता है जब नाम की मोहर लगा देता है। आगे मन के हाथों मजबूर होकर तरह तरह की बातें करता रहता है, तरह तरह की चर्चा करता रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बन नहीं सकता। जो मर्जी करता रहे, तेरा मन भौंकता है भौंकता रहे, लेकिन जो सतगुरु ने बना दिया उसे काल महाकाल भी टाल नहीं सकता। तो जिसके राम नाम की मोहर पूर्ण फकीर से लग जाती है वो मालिक सतगुरु का हो जाता है, और सतगुरु उसकी बाजू पकड़ लेते, छोड़ते नहीं। बस कर्म बुरे ना करो, क्योंकि उसका फल तो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से तौबा करो, मालिक का नाम जपो, तो मालिक दोनों जहां का निगहबान जरूर बनेगा और खुशियों से लबरेज जरूर करेगा।